Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So, पूनम आपने वो क्वेश्चन देख लिया कि उसमें आंसर 4 आ रहा है, 9 नहीं है उसका आंसर। आई होप ग्रुप पे देख लिया होगा आपने। 9 के बाद आपको नंबर ऑफ बिट्स निकालनी थी, तो 2 रेज टू पावर n - 1 करके करना पड़ेगा। ओके। और वो जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। नो वरीज अगर नहीं हुआ है तो जब भी आपका डाउट सेशन लूंगी मैं उसी में मैं उसे ऐड कर लूंगी, ठीक है Ma'am, हाँ जी। ma'am, this numerical please discuss once. Ma'am, what is the relation between the size of bits and the sequence number field? अच्छा, तुम ये पूछोगी हैं पूरा पढ़ाने के बाद, गो बैक एंड पूरा क्लियर करने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ बिट्स में और विंडो साइज में क्या 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 कनेक्शन है? No, ma'am, understand, but कैसे निकल लेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा। पूनम, जरूर मैम। पूनम, यस मैम। आप एक अपने क्वेश्चन की क्लियर फोटो ग्रुप पे डालना, ठीक है? या आप लिपिका को डायरेक्ट भेज देना। लिपिका, एक बार वो देखना आप सॉल्यूशन, और फिर आप देखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कहाँ से क्या किया है, ठीक है? पूनम, उसको 20 कंप्लीट करके डाल देना, ठीक है? वो जो 4 हो रहा है ना, 2 रेज टू पावर n - 1 करके, वो भी उसमें ऐड करके डालना, ठीक है? ठीक है लिपिका, फिर आप वो देखना और फिर आप मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे किया है। ओके मैम। ठीक है, एक बार देख लेना, फिर अगर नहीं आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो आज अभी तक वी वर डिस्कसिंग वायर्ड लैन्स, ठीक है? आज वी विल डिस्कस वायरलेस लैन। सो वायरलेस लैन हो गया आपका वाईफाई जैसे होता है। सो बेसिकली अगर आप ये इमेज देख रहे हो, सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज योर राउटर टाइप ऑफ, ठीक है? एक राउटर है आपका ये, एंड देयर आर सो मेनी डिवाइसेस लाइक टैबलेट है, लैपटॉप है, पीसी है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, एंड दीज ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है? सो अब जो आपका लैपटॉप और जो पीसी है वो आप वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो इफ यू सी दीज आर दी सिग्नल्स दैट वी यूज जनरली फॉर वाईफाई, एंड ये आपका कनेक्ट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली वायरलेस लैन। मतलब कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो वाईफाई, जो आप अपने घर में अगर वाईफाई यूज कर रहे हो, सो यू विल नोटिस दैट द सिग्नल्स ऑफ दैट वाईफाई इज एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वो एप्लीकेबल रहते हैं, उसके बाद सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। एंड लैन क्या होता है? बेसिकली लैन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज ओनली वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। अगर आप एक बिल्डिंग में हो तो उस बिल्डिंग के लिए ही वैलिड है वो, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज सेड वायरलेस लैन, ठीक है? सो अगर हम देखें, सो वायरलेस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज. The demand for connecting devices without the use of cables is increasing everywhere. Wireless LANs can be found on college campuses, in office buildings, and in many public areas. So basically, two wireless technologies हैं आपकी, ठीक है, LAN के लिए। एक है आपकी IEEE 802.11, ये याद रखना कि वायरलेस LAN के लिए जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.11। जो ईथरनेट था वायर्ड के लिए क्या था? वायर्ड के लिए कौन सी स्टैंडर्ड था IEEE का? 802.3। करेक्ट, ठीक है? सो 802.3। सो वायर्ड का 802.3 है और वायरलेस का 802.11 है। और दूसरा है आपका ब्लूटूथ, ठीक है? सो ब्लूटूथ की हेल्प से भी आप अपना जो आप अपने वायरलेस लैन क्रिएट कर सकते हो। सो ऑल्दो बोथ प्रोटोकॉल्स नीड सेवरल लेयर्स टू ऑपरेट, वी कंसंट्रेट मोस्टली ऑन द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर्स। सो अब हम एक एक करके देखते हैं व्हाट इज IEEE 802.11। सो IEEE, हाँ जी, हॉटस्पॉट तो भी अपन ले सकते हैं ना हाँ, वायरलेस। हॉटस्पॉट का क्या है कि हॉटस्पॉट बेसिकली आप कर सकते हो ऐड, बट इट इज नॉट इन दैट। हॉटस्पॉट के लिए आप मोबाइल डेटा अपना पहले ऑन रखते हो, तभी तो आप किसी और से कनेक्ट होते हो। सो आपका जो डिवाइस है, जो आपका डिवाइस है वो राउटर की ट्रैक करेगा और बाकी सारे डिवाइसेस आपके लिए
एक डिवाइसेस हो जाएंगे जो आपके लैन में आएंगे, ठीक है, वो आपका वायरलेस लैन का ही पार्ट आ जाएगा। जो हॉटस्पॉट है आपका वो इस वायरलेस लैन के अंडर ही आ जाएगा, बिकॉज योर हॉटस्पॉट इज एक्टिंग एज अ वाईफाई फॉर अदर डिवाइसेस, राइट? यस है ना? सो IEEE ने जो स्पेसिफिकेशन डिजाइन की थी वायरलेस लैन के लिए उसको बोलते हैं IEEE 802.11, which covers the physical and data link layers. सो वायरलेस लैन को आप वाईफाई भी बोलते हो। वाईफाई की फुल फॉर्म पता है किसी को? एनीबॉडी? नो मैम। ये आपका होमवर्क है, इसको सर्च करके आओगे, ठीक है? इसको सर्च करके सब लोग अपने अपने आंसर्स बताना, कल मैं पूछूंगी सबसे, ठीक है? सो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग को ढूंढ के आना, क्योंकि वाईफाई की फुल फॉर्म वो आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? सो वाईफाई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सो ये आप कल ढूंढ के लाएंगे। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर। बेसिकली क्या है कि आपका जो IEEE का जो आर्किटेक्चर है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, बट स्टिल हमें इसके जो सेकंड पार्ट है, जो आपका IEEE के अलावा दूसरा पार्ट है ब्लूटूथ, उससे कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था 2006 में, आया था 7 में, आया था 7 के बाद फिर 2017 में आया और फिर 19 में आया। तो इसलिए अगर ब्लूटूथ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो IEEE से भी आ सकते हैं 802.11। सो आपके IEEE के आर्किटेक्चर में, वायरलेस लैन के आर्किटेक्चर में 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है स्टेशन, फिर एक्सेस पॉइंट्स, फिर बेसिक सर्विस सेट, ये फुल फॉर्म्स इनकी याद रख लेना, ठीक है? इनकी एब्रीविएशंस आ सकती हैं। और फिर एक्सटेंडेड सर्विस सेट, दैट इज ESS, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो अब इन पांचों को हमें देखना है, इन पांचों कंपोनेंट्स को, कि व्हाट आर ऑल दीज कंपोनेंट्स। ओके, ठीक है? सो इन पांचों कंपोनेंट्स को हमें देखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर ऑल दीज वर्किंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज योर स्टेशन, ठीक है? सो जो जितने भी आपके, अगर सपोज इफ आई से दैट आपने राउटर लगाया, ठीक है? आपके पास एक राउटर है एंड द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू इट, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, जैसे आपका फोन हो गया, जैसे आपका स्मार्ट वॉच हो गई, ये सारी जो हैं ये होते हैं स्टेशंस। सो ऑल कंपोनेंट्स दैट कैन कनेक्ट इनटू अ IEEE के कितने स्टैंड इंपॉर्टेंट है, जितने आपके आते जाएंगे सिलेबस में वो सारे आप एक जगह नोट करते रहो, उससे अलावा और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? जैसे आपका IEEE 802.3 आ गया, फिर उसके बाद 3 के डिफरेंट वेरिएशंस पढ़े हमने, और फिर आपका आज 1 आ गया, ठीक है? सो उसके बाद जितने भी लगेंगे वो सारे मैं आपके एक साथ, एक या तो आप खुद ही लिख लो, वरना आई ट्राई कि एक साथ स्लाइड में आपको दे दूं, बट अभी तक क्या करो आप, जितने आपने पढ़ लिए हमने उसको एक जगह नोट कर लो आपके लिए। So all components that can connect into a wireless medium in a network are referred to as stations. जैसे wireless stations can be mobile devices such as laptops, personal digital assistants जैसे आपके personal computers हो गए, IP phones, ठीक है, जिनके भी IP phones होते हैं, या other smartphones, और non-portable devices such as desktop computers, printers, workstations, मतलब जितने भी जो भी devices हैं जो आपके Wi-Fi के लिए कनेक्ट हैं फॉर योर मेजर डिवाइस, या जैसे अगर आप बात करो कि अगर आप ये वाली इमेज देखो यहाँ पे, सो दिस वाज योर राउटर, दिस वाज योर बेस स्टेशन, एंड ये टैबलेट, लैपटॉप, दीज ऑल आर योर स्टेशंस, ठीक है? सो इन डिवाइसेस को हम बोलते हैं स्टेशंस। देन नेक्स्ट इज योर एक्सेस पॉइंट। सो एक्सेस पॉइंट को हम बोलते हैं AP, ठीक है? आर बेसिकली वायरलेस राउटर्स होंगे, जो हमने अभी बेस स्टेशन देखा था वो आपका हो गया एक्सेस पॉइंट। So these are the base stations for the wireless network. APs transmit and receive radio frequencies for wireless enabled devices to communicate with. It is used as a central device in WLAN architecture. WLAN is wireless LAN architecture. ठीक है? So अगर आपके पास एक डायग्राम है, उसमें आपसे पूछे कि एक्सेस पॉइंट क्या है, so access point is basically that station or that base station that is providing the network to all other stations that are connected to it wirelessly. ठीक है? ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, स्टेशन और एक्सेस पॉइंट। Yes, ma'am. देन नेक्स्ट वी हैव, ये आपकी इमेज है अगर, तो ये आपके हो गए बेसिकली, दीज आर योर स्टेशंस एंड दिस इज योर एक्सेस पॉइंट, ठीक है? और ये आपकी राउटर को ही एक्सेस पॉइंट बोल सकते हैं ना? हाँ, बेस स्टेशन जो भी होगा आपका वो एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, जहां से नेटवर्क मिल रहा है बाकी सारे डिवाइसेस को, ठीक है? ये आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आ रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव बेसिक सर्विस सेट, दैट इज BSS. सो बेसिक सर्विस सेट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ WLAN, मतलब
BSS is the set of all stations that can communicate with each other at the physical layer. अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखो, तो यहाँ पे ये जो एक सर्कल है जिसमें लिखा है BSS, तो यहाँ पे क्या है, एक आपका एक्सेस पॉइंट है और बाकी सारे स्टेशंस हैं. So these three stations are able to communicate with each other with the help of this AP. ठीक है. सो ये आपका बेसिक सर्विस सेट होता है जहां पे आपकी जो डिवाइसेस है, जो स्टेशंस है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है. सो एवरी BSS हैज एन आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं BSS आईडी. एंड BSS आईडी क्या होता है? मैक एड्रेस होता है एक्सेस पॉइंट का. मतलब आपका हर डिवाइस का, जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है, उसका अपना एक मैक एड्रेस होगा. सो जो भी वो डिवाइस है, चाहे वो कोई सी भी आपकी बेस स्टेशन, कोई सा भी एक्सेस पॉइंट हो, व्हाटएवर डिवाइस इट इज, उसका जो मैक एड्रेस होता है वो आपका हो जाता है BSS का आइडेंटिफिकेशन, BSS की आईडी. ठीक है. सो BSS क्या हो? बेसिक सर्विस सेट. बेसिक सर्विस सेट इज बेसिकली सारे स्टेशंस, all the stations that can communicate with each other at the physical layer are your part of BSS. So basic service set क्या हुआ? एक वो पूरा सेट जिसमें सारे स्टेशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो उस पूरे सेट का जो एक्सेस पॉइंट होगा, एक्सेस स्टेशन होगा, वो बेसिकली उसके पास होगी BSS आईडी. जो क्या होगा? जो उसकी मैक एड्रेस होगा, जो उस एक्सेस पॉइंट का, एक्सेस स्टेशन का मैक एड्रेस होगा, वो उस पूरे BSS सेट का BSS आईडी होगी. ये चीज क्लियर हुई? यस मैम. ठीक है. अब आपके जो BSS है, दैट इज योर बेसिक सर्विस सेट, ये 2 टाइप का होता है. एक होता है आपका एडहॉक आर्किटेक्चर. ठीक है. एक हो गया एडहॉक और दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एडहॉक क्या हुआ? द BSS विदाउट एन AP, जिस BSS में एक्सेस पॉइंट नहीं है, ठीक है, दैट इज अ स्टैंड अलोन नेटवर्क. मतलब कि वो किसी और BSS से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपके BSS हैं, अगर 2 BSS को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उन्हें क्या चाहिए होगा? उन्हें चाहिए होगा एक्सेस पॉइंट. बट अगर आपके BSS में एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो इट मींस दैट इट इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर BSS. So that is your ad hoc architecture. So in ad hoc architecture, stations can locate the other stations in the same BSS, but can communicate only if they have agreement between them. मतलब कि अगर suppose this is my BSS, एक ये BSS है, ठीक है, इसको मैंने BSS 1 बोल दिया है, एंड इस BSS में मेरे पास कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है. ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन. ठीक है. अब इन पे यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नहीं है. So what will happen is that station 1 will be able to locate station 2. अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, so 1 will be able to locate 2. 1 को पता है कि मेरे इस BSS, मेरे इस नेटवर्क में 2 है और 3 है. But 1 कब communicate कर पाएगा? 1 will be able to communicate only when they will have an agreement between them कि I want to share my information with you, but I do not have an access point. So in your ad hoc architecture, जो आपका ad hoc architecture है, वो एक स्टैंड अलोन नेटवर्क है. मतलब कि वहां पे आपके पास एक्सेस पॉइंट नहीं होगा. तो जो स्टेशंस हैं, दो स्टेशंस दैट आर इन द सेम BSS, ठीक है, they can locate each other but they cannot communicate until and unless they have an agreement between them. और दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जहां पे आपके पास BSS में आपके पास एक्सेस पॉइंट है, so उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क. ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, एड हॉक आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क. एड हॉक मतलब कि आपके पास AP नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपके पास एक्सेस पॉइंट है. मैम हाँ जी. AP के थ्रू मैम कम्युनिकेट करेंगे मैम एक हाँ, स्टेशन से ऑब्वियसली देखो, जब आप राउटर से कनेक्ट होते हो, तो 2 डिवाइसेस को राउटर, जो नेटवर्क है वो तो राउटर से ही मिल रहा है ना, उस राउटर से ही मिल रहा है. वो एक ही नेटवर्क से जब वो कनेक्टेड हैं, जब वो अगर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगी तो आपस में कम्युनिकेट. अगर मान लो आप WhatsApp यूज कर रहे हो, मैं WhatsApp यूज कर रही हूँ, ठीक है, मुझे आपको कुछ मैसेज भेजना है, तो आपको किसी चीज से किसी ना किसी राउटर से तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना. मतलब राउटर इन सेंस कि अगर आप अपना मोबाइल डेटा भी यूज कर रहे हो, तो वो मोबाइल डेटा भी तो किसी नेटवर्क से ले रहा है, मतलब किसी टावर से नेटवर्क ले रहा है. जैसे आप यहाँ देखो, इफ यू सी दिस थिंग, यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट्स है ना, दीज आर कनेक्टेड टू द सर्वर. ठीक है. सो क्या अभी जब आप नेटवर्क लेयर पढ़ोगे ना, तो उसमें आप पढ़ोगे कि ये जो अगर इस डिवाइस को इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, तो दे कम्युनिकेट थ्रू दिस एक्सेस पॉइंट. बट हमें ये वो चीज दिखती नहीं है. बट अगर मान लो इस डिवाइस, स्टार टोपोलॉजी जैसे हो गया मैम. स्टार टोपोलॉजी तो बेसिकली क्या है कि वो आपका उसमें वायर्ड होता है.
ठीक है, वो वायर्ड कनेक्शन। मैम होता बट ऐसे ही है ना मैम, अपन कुछ भी। हाँ मतलब आप बोल सकते हो कि हब, आप हब की तरह आप करना चाह रहे हो, ठीक है, बट क्या है कि जैसे ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, सो व्हाट विल हैपन कि इट विल सेंड दिस। अब आपके जब नेटवर्क लेयर पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप पढ़ोगे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सो उसके ज्यादा आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सेस पॉइंट्स है इनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो इसको इससे कम्युनिकेट करना है, सो दे विल कम्युनिकेट वाया दिस सर्वर और वाया दिस गेटवे, ठीक है। सो ये हो गया आपका बेसिक सर्विस सेट। फिर आया एक्सटेंडेड सर्विस सेट। तो एक्सटेंडेड सर्विस सेट क्या है, जब आप बहुत सारे बीएसएस को एक साथ कनेक्ट कर दो जिससे कि वो एक साथ कम्युनिकेट कर सकें। जैसे कि ये एग्जांपल, ये फिगर यहाँ पे आप देखो, ये बीएसएस, ये बीएसएस, ये बीएसएस, सो व्हाट हैव हैपेंड, दे हैव जॉइंड दीस थ्री बीएसएस विद वन अनदर, राइट। ये वाला डिवाइस इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला डिवाइस इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड सर्विस, मतलब हमने एक्सटेंड कर दिया अपने बीएसएस को, दैट इज योर एक्सटेंडेड सर्विस सेट। So access points in ESS are connected by distribution system, and ESS की भी अपनी ID होती है जिसको SSID बोलते हैं, that is a 32 byte character string। और distribution system क्या होता है? Distribution system क्या करता है? It connects the access points in an extended service set. The concept of distributed system can be used to increase the network coverage through roaming between the cells. It can be wired or wireless. सो बेसिकली अगर आप ये इमेज देखो, सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि दिस इज अ सर्वर, मेन सर्वर है आपका, या गेटवे एक आपकी डिवाइस होती है, जब नेटवर्किंग डिवाइसेस हम पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ये सर्वर या गेटवे जो है, इट इज बेसिकली प्रोवाइड कनेक्टिंग द थ्री बेसिक सर्विस सेट। सो बेसिक सर्विस सेट, जो थ्री बेसिक सर्विस सेट्स हैं आपके, जब उन्हें आपने ज्वाइन किया, सो दे विल बिकम एन एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ठीक है। और ये जो इनके जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, इन तीनों के बेसिक सर्विस सेट्स के जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इन्हें जो भी कम्युनिकेशन करना है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये टर्म्स क्लियर हो गई, 5 टर्म्स: स्टेशन, एक्सेस पॉइंट, बेसिक सर्विस सेट, एक्सटेंडेड सर्विस सेट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये चीजें क्लियर हो गई? Yes. ठीक है। इसमें आपको ध्यान के रखना चाहिए, इससे कोई क्वेश्चन वैसे तो बना नहीं है, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि बीएसएस के जो दो टाइप्स थे वो कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, विद एक्सेस पॉइंट, विदाउट एक्सेस पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि बेसिक इनकी फुल फॉर्म्स, कि बीएसएस की फुल फॉर्म क्या है, ईएसएस की फुल फॉर्म क्या है, एपी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना है इसमें। बाकी इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, सो कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं, अगर बेसिक्स है, कुछ ज्यादा बहुत डीपली समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। सो IEEE का आर्किटेक्चर है आपका बेसिक यही। अब आया आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आपके क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता था कि ब्लूटूथ इतना इंपॉर्टेंट है, बट 2019 में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था ब्लूटूथ से। मतलब अगर किसी ने बहुत बेसिकली ब्लूटूथ पढ़ा होगा तो वो बहुत आसानी से कर लेता। सो दैट इज वाई अगर बुक में दिया है तो मुझे मिल भी गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि इट इज गुड कि मैं इसे यहाँ पे लिख दूं। सो ब्लूटूथ क्या है आपका, एक एडहॉक नेटवर्क है। एडहॉक नेटवर्क मतलब कि जो नेटवर्क स्पॉन्टेनियसली बनाया जाता है। ब्लूटूथ आप कैसे, जैसे आप देखते हो कि अगर आपको ब्लूटूथ से डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती हैं, तो आपको उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस आपके फोन में ब्लूटूथ होना चाहिए। आपने ब्लूटूथ ऑन किया, एक दूसरे के संग की शेयर की, और आप एक नेटवर्क का पार्ट हो जाते हो, राइट। दो डिवाइसेस बन के एक पार्ट हो जाती है, राइट और नॉट? Yes, ma'am. इसी तो करते हो। सो ब्लूटूथ को हम बोलते हैं एडहॉक नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क इज फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली। The devices, sometimes called gadgets, find each other and make a network called a piconet. ठीक है, अभी पिकोनेट हम डिटेल में पढ़ेंगे। So a Bluetooth LAN can be even connected to the internet if one of the gadgets has this capability. अगर एक भी फोन एंड्रॉइड का है तो आप इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हो। और a Bluetooth LAN by nature cannot be large. If there are many gadgets that try to connect, there is a chaos. Chaos मतलब कि बहुत ज़्यादा confusion. ठीक है। So today Bluetooth technology is the implementation of a protocol defined by IEEE 802.15 standard. ये ध्यान रखना कि ब्लूटूथ का जो IEEE प्रोटोकॉल है वो है 802.15. So now we have three IEEEs. One is 802.3, one is 802.11 and one is 802.15. और 0.3 के भी अलग अलग हैं, वो आपको ध्यान ही होगा। एक है आपका U, एक है आपका Z और एक है आपका AE, राइट? Yes, ma'am. फिर ये आपका हो गया वायर्ड, ये हो गया वायरलेस, और ये हो गया आपका, ये वायरलेस लैन है, ये ध्यान रखना, वायरलेस लैन।
क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आया है कि 802.11 और आपके 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ब्लूटूथ भी था, एक ईथरनेट भी था, एक वायरलेस लैन था और एक शायद सीडीएमए था या सीएसएमए सीडी था, और 802.15 हो गया आपका ब्लूटूथ। सो ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। और द स्टैंडर्ड डिफाइंस अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस जो है वो हर इंसान अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, मतलब कि any person can create it personally, so that is a personal area network operable in an area the size of a room or a hall, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया तक ही वो डिफाइंड रहता है, उस एरिया से आगे वो नहीं जा पाता, ठीक है। Yes, ma'am. ये वाली स्लाइड क्लियर है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर। अब ब्लूटूथ में 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, वन इज योर पिकोनेट एंड वन इज योर स्कैटर नेट, ठीक है। पिकोनेट से क्वेश्चंस आए हैं आपके। सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज अ पिकोनेट। सो अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड अ पिकोनेट और अ स्मॉल नेट दैट इज ओवर अ रेंज ऑफ 10 मीटर, जिसकी रेडियस जो है वो 10 मीटर की है, ठीक है। पिकोनेट में ये चीज फिक्स है कि इट कैन हैव अप टू 8 स्टेशंस, 8 से ज्यादा स्टेशंस नहीं होंगे पिकोनेट में, ठीक है। सो पिकोनेट कैन हैव अप टू 8 स्टेशंस, वन ऑफ व्हिच इज द प्राइमरी दैट इज अ मास्टर नोड एंड द रेस्ट आर कॉल्ड सेकेंडरी दैट इज स्लेव नोड, ठीक है। सो 8 स्टेशंस में आपके अगर 8 स्टेशंस हैं, सो 8 में जो 1 स्टेशन है वो आपका मास्टर नोड हो गया और जो रिमेनिंग है वो आपका स्लेव नोड हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। All the secondary stations, that is your slave nodes, synchronize their clocks and hopping sequence with the primary. इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं, बट बेसिकली ये कि वो अपने प्राइमरी नोड के हिसाब से अपनी क्लॉक्स जो होती हैं कि जब आप वो पढ़ोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में आप पढ़ोगे कि क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। सो क्लॉक्स बेसिकली ये वाली टाइम क्लॉक्स नहीं, दूसरी सिग्नल वाली क्लॉक्स जो होती हैं वो उनको सिंक्रोनाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइमरी ओनली, प्राइमरी स्टेशन की तरह ही वो सिंक्रोनाइज करते हैं। जब वो आपका जिस हिसाब से प्राइमरी वर्क करेगा, आपका मास्टर वर्क करेगा, उस हिसाब से जो जितने भी आपकी सेकेंडरी नोड्स हैं दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। एंड अ पिकोनेट कैन हैव ओनली वन मास्टर नोड, सिर्फ एक मास्टर नोड ही हो सकती है। The communication between the primary and secondary can be one to one or it can be one to many. No direct communication takes place between the slaves or your secondary nodes. So अगर यहाँ पे इमेज आप देखो अगर, तो दिस इज योर मास्टर नोड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपकी स्लेव नोड्स हो गई, 1 आपकी मास्टर नोड हो गई। अब यहाँ पे P क्या है? Although a piconet can have a maximum of 7 slave nodes and additional 8 slave nodes can be in the parked state, मतलब कि 7 तो आपकी स्लेव नोड्स हो गई, मतलब आउट ऑफ 8 1 आपकी क्या है? मास्टर नोड, 7 हो गई आपकी स्लेव नोड, और एडिशनल प्लस आपके पास 8 स्लेव नोड्स और होती हैं, बट दीज स्लेव नोड्स आर योर पार्क्ड स्टेट। हाँ बोलो मैम, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास्टर नोड एंड स्लेव नोड? मास्टर नोड बेसिकली क्या है कि वो आपकी प्राइमरी नोड है, उसे कोई भी आपका जितना अगर कुछ भी उसे मतलब ट्रांसफर करना है डेटा या कुछ भी करना है, सो वो मास्टर नोड ही करेगा। और अगर दो स्लेव नोड्स को आपस में मान लो दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दैट विल आल्सो टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मास्टर नोड ओनली। मतलब अगर इस स्लेव नोड को इस स्लेव नोड से कम्युनिकेट करना है, सो पहले वो मैसेज भेजेगा मास्टर नोड को और फिर वो मैसेज जाएगा इस वाली स्लेव नोड को। So this is basically सारी वर्किंग मास्टर नोड, जैसे स्टार टोपोलॉजी आपकी अगेन चीज सारा आपको हब के थ्रू ही वर्किंग करनी है। So यहाँ पे भी ये कि अब मास्टर नोड है बेसिकली, मान लो उसे इन तीनों नोड से काम है, सो एट वन टाइम ओनली वो इन तीनों को मैसेज भेज सकता है, दैट इज वन टू मेनी, जो कम्युनिकेशन था ना वन टू मेनी, सो दैट इज योर मास्टर नोड एंड दैट इज योर स्लेव नोड। और फिर एक अलग टाइप की नोड आती है दैट आर आल्सो योर स्लेव नोड्स ओनली, बट वो होती है पार्क्ड स्टेट में। पार्किंग मतलब आप कभी किसी कार को पार्क कब करते हो? जब आपको उसका यूज नहीं होता, जब आपको कहीं जाना होता है एंड यू वांट टू गो इनसाइड द बिल्डिंग जहाँ आपकी कार नहीं जा सकती, सो व्हाट यू डू, यू पार्क इट आउटसाइड, ठीक है। और मान लो कि आपके पास आपकी जो पार्किंग लॉट है उसमें सिर्फ 7 कार्स की जगह है, ओनली 7 कार्स इज अलाउड, एंड अब एक एक्स्ट्रा कार आई प्लस 1 एक कार आई, सो वो कब खड़ा कर, और 7 की 7 स्लॉट्स जो है वो यूज है, मतलब अभी फ्री नहीं है, सारे के सारे ऑक्यूपाइड है। सो ये जो एक्स्ट्रा कार आई है ये कैसे अपने आप को इसमें रिजर्व करा पाएगी? जब यहाँ से कोई कार जाएगी तभी तो ये अपने आप को एंटर करा पाएगी यहाँ पे, राइट? यस और नो? यस मैम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am.
बेसिक पार्किंग की मतलब अगर 7 कार के स्लॉट्स हैं आपके पास किसी भी पार्किंग में और वो सारे के सारे स्लॉट ऑक्यूपाइड हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा अब आपकी कार आई, आपको उसे पार्क करना है, तो आप उसे कब पार्क कर सकते हो? जब आपके पास एक जगह खाली होगी और 7 कार की ही स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि a secondary state in a मतलब a secondary in a parked state is synchronized with the primary but cannot take part in communication until it is moved from park state। मतलब कि जब तक ये डिवाइस आपकी पार्क्ड स्टेट में है तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। अगर दिस डिवाइस वांट्स टू कम्युनिकेट विद एनी अदर डिवाइस देन इट नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस पार्क्ड स्टेट और इसको सेकेंडरी या स्लेव नोड में बनना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। और वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब एट प्रेजेंट जो स्लेव नोड्स हैं अगर वो अपने आप को पार्क नोड्स में कन्वर्ट कर लें। अगर इस पार्क नोड को स्लेव नोड बन रहा है, सो व्हाट विल, अगर मतलब स्लेव नोड तो है ही, कम्युनिकेशन करना है बेसिकली। सो व्हाट अदर नोड हैज टू डू? एनी वन ऑफ दीज आउट ऑफ दीज 7 or 6, एनी वन हैज टू कन्वर्ट itself into a parked state और तब वो vacant एक slot खाली होगा, तब ये जाके अपने लिए एक slot बना पाएगा। So यहाँ पे लिखा है इन्होंने because only 8 stations can be active in a PicoNet, activating a station from the parked state means that an active station must go to the parked state। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? कोई डाउट? Yes, ma'am. ठीक है। सो ये आपकी 3 स्टेट्स हैं। सो ये 3 स्टेट्स आपको ध्यान में रखने की, मास्टर नोड, स्लेव नोड, पार्क नोड है आपकी। क्या क्या है इनका? मास्टर नोड क्या करता है? प्राइमरी होता है। सो सारी की सारी नोड जितनी भी होती हैं इनके नंबर्स ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका आया स्कैटर नेट। अब स्कैटर नेट क्या है? बेसिकली पिकोनेट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ स्कैटर नेट। अगर हम बहुत सारे पिकोनेट्स को कंबाइन कर लें, सो व्हाट वी विल गेट इज अ स्कैटर नेट। अ सेकेंडरी स्टेशन इन वन पिकोनेट, मतलब कि अगर मेरे पास ये 2 पिकोनेट्स हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जो सेकेंडरी मतलब जो यहाँ पे स्लेव नोड है, हो सकता है कि वो इस पिकोनेट का क्या हो? प्राइमरी नोड हो। मतलब कि आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। सपोज दिस इज योर टाइप ऑफ पिकोनेट। ये पहला पिकोनेट है, यहाँ पे ये प्राइमरी स्टेशन है एंड ये आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस है। बट हो सकता है कि ये जो सेकेंडरी डिवाइस है वो इस वाले पिकोनेट के लिए क्या डिवाइस हो? प्राइमरी। So this is what they are saying, a secondary station in one piconet can be the primary in another piconet. This station can receive messages from the primary and act as a primary and deliver them to the secondaries in the second piconet। मतलब कि क्या है कि अगर आपके 2 पिकोनेट्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, when your 2 or more piconets are connected with each other, what they form is, ये देखो, ये आपके 2 पिकोनेट्स हैं, पिकोनेट 1 एंड पिकोनेट 2। सो व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर पिकोनेट्स विद ईच अदर, इट इज नोन एज अ स्कैटर नेट। अब इस वाले डायग्राम में क्या हुआ है कि ये मास्टर नोड थी, ठीक है। इस वाले डायग्राम में क्या हुआ है कि एक मिनट, ये आपकी मास्टर नोड है पिकोनेट 1 की और ये आपकी मास्टर नोड है पिकोनेट 2 की, ठीक है। ये मास्टर नोड है और ये स्लेव नोड्स हैं। अब ये क्या है? दिस स्लेव नोड इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज नोन एज अ ब्रिज एंड ये इन दोनों पिकोनेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। बट व्हाट कैन हैपन इज, एक अनदर सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके पास एक पिकोनेट ये है और एक पिकोनेट ये है, ठीक है। और क्या है कि ये आपकी मास्टर डिवाइस है, ठीक है, ये आपका मास्टर डिवाइस है और ये आपके दीज आर योर स्लेव नोड्स, ये आपके स्लेव नोड्स हो गए, ये आपका स्लेव नोड हो गया। ये है आपका पिकोनेट 1, ठीक है। अब क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी पॉसिबिलिटी कि अगर मैं पिकोनेट 2 की बात करूं, सो फॉर पिकोनेट 2 यही सेम नोड, दिस सेम नोड कैन एक्ट एज अ मास्टर नोड और बाकी सारी नोड्स जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएं एंड बिकम स्लेव नोड्स। ये चीज समझ में आई? Ma'am, that means piconet is a such a region or such a area नेटवर्क medium. नेटवर्क medium. नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क, ये नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है ना ये। पिकोनेट को ये भी बोल सकते हैं ना मैम, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मास्टर डिवाइस। क्या क्या? डोमिनेशन
मैम पिकोनेट को ये बोल सकते हैं ना अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन हाँ बोल सकते हो, बट ये कोई मतलब इसमें आप ये बोल सकते हो कि पिकोनेट कंप्राइजेस ऑफ मास्टर स्लेव एंड स्लेव, मास्टर नोड्स एंड स्लेव नोड, ठीक है, एंड मास्टर नोड हैज टू बी वन। कॉम्बिनेशन नहीं, कंप्राइज करके आप बोल सकते हो अगर डेफिनेशन आती है तो, ठीक है। ये वाली फिगर इमेज क्लियर हुई कि इसमें एक आपका मास्टर स्लेव जो है वो एक के लिए सेकेंडरी हो सकता है। स्कैटर नेट मींस टू पिकोनेट मर्ज मेक अ स्लेव नोड, जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट कंपलसरी कि अगर एक पिकोनेट में एक डिवाइस स्लेव नोड है तो दूसरे में वो मास्टर हो जाएगी। नो, दिस इज नॉट अ कंपल्शन, क्योंकि अभी जो आपको जस्ट प्रीवियस में डायग्राम दिखाया था उसमें ये स्लेव नोड ही थी। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक नेटवर्क का स्लेव नोड दूसरे नेटवर्क का मास्टर नोड हो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो क्या होगा अगर ये वाला सिनेरियो होगा, सो ये मास्टर नोड इसे इंफॉर्मेशन देगा एंड ये स्लेव नोड इंफॉर्मेशन लेगा फ्रॉम पिकोनेट 1। बट अगर पिकोनेट 2 की बात करेंगे, सो पिकोनेट 2 के रिस्पेक्ट में दिस विल बिकम मास्टर नोड और वो ये इंफॉर्मेशन सबको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। दिस इज व्हाट वाज रिटन हियर कि द स्टेशन जो आपका सेकेंडरी स्टेशन इन वन पिकोनेट कैन बी का मतलब है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट इज नॉट कि 100% हर वक्त यही होगा। दिस इज अ मेयर पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है कि एक पिकोनेट का सेकेंडरी स्टेशन एक अनदर पिकोनेट के प्राइमरी स्टेशन के इक्विवेलेंट हो, एंड दिस स्टेशन कैन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम प्राइमरी इन द फर्स्ट पिकोनेट and act as a primary, as a master, and deliver them to the slave nodes in the second piconet. A station can be a member of 2 piconets. हाँ बोलो। एक पिकोनेट्स में मल्टीपल मास्टर्स नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ था ना, क्लियर लिखा है मैंने यहाँ पे, a piconet can have only one master node, only one master node, सिर्फ और सिर्फ एक master node ही पॉसिबल है पिकोनेट में। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है, यहाँ पे ये जो S that is your slave node, ये दोनों ही पिकोनेट्स में स्लेव नोड है, बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है एक का स्लेव नोड दूसरे के लिए मास्टर नोड बन जाए। कोई डाउट? नो मैम। किसी को No, कोई ma'am. डाउट इसमें? No. Ma'am. सो आपका जो IEEE का जो आर्किटेक्चर है या ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर है, इतना ही यूजफुल है। बुक में बहुत सारा डिटेल में है, बहुत सारी लेयर्स हैं, वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इतना डिटेलिंग आपके, क्योंकि ब्लूटूथ अलग से मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट क्वेश्चंस आए हैं, so इसीलिए मैंने वो आपको पढ़ा दिया है ये चीज। अब ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो मैंने करने का कि होते हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज्ड इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? रेडियो लिंक्स, माइक्रोवेव लिंक्स, बीसैट कम्युनिकेशन या फाइबर ऑप्टिक? जल्दी बताओ। Ma'am, radio links. चार्ट में बताओ। Yes, yes, ma'am. Yes, everyone. बाकी सो करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में ही यहाँ पे था स्लाइड में, कहीं पे था, रेडियो का कहीं आया है, आई डोंट नो कहाँ पे है। लेट मी जस्ट सी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज करके लिखा हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। ये है ना रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो आपके जो वायरलेस लैंस हैं, चाहे वो आपका IEEE वाला वायरलेस लैन हो या आपका ब्लूटूथ हो, ये लोग रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे ही वर्क करते हैं, ठीक है, दोनों ही रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करेंगे। सो योर आंसर इज रेडियो लिंक्स और रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है।
नेक्स्ट इज आपका फॉर द Ma'am, ट्रांस VSAT means वीसेट बेसिकली एक सैटेलाइट है, अर्थ की सैटेलाइट है, जिसका आपका फुल फॉर्म है मैं बताती हूँ एक मिनट, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। सो बेसिकली अर्थ की सैटेलाइट है जो सिग्नल प्रोवाइड करती है आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, जो आपका डेटा Ma'am, है या example. वॉइस के फॉर्म में है। इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये खुद ही अपने आप में एक सैटेलाइट है। वीसैट इज योर, ये सैटेलाइट की है दैट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आपका डेटा हो गया, जैसे वीडियो डेटा है, ऑडियो डेटा है, तो ब्रॉडकास्ट जब हमें करना होता है ना, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूजेस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स या फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स। टू, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। वैसे इसका करेक्ट आंसर है टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स, TDD, ठीक है। सो टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि इसमें आपका जो फुल ड्यूप्लेक्स मोड यूज होता है, बट इसमें आपके जो स्लॉट्स डिवाइड होते हैं वो फुल ड्यूप्लेक्स मोड यूज करते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब कि आपके दोनों ही कम्युनिकेशंस यूनिट बाय डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। एक तो पहला पॉइंट ये कि ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूजेस टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स। दूसरा, ब्लूटूथ यूजेस लेस पावर एंड कॉस्ट लेस, ठीक है। वाईफाई के कंपैरिजन में, जो वायरलेस लैन के कंपैरिजन में आपका जो ब्लूटूथ है वो लेस पावर यूज करता है और लेस कॉस्ट है उसकी। इट्स लोअर पावर आल्सो मेक्स इट फार लेस प्रोन टू सफरिंग फ्रॉम और कॉजिंग इंटरफेरेंस विद अदर वायरलेस डिवाइसेस, ठीक है, इन द सेम रेडियो बैंड। तो रेडियो बैंड जो ब्लूटूथ का है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सो ये पॉइंट्स कुछ याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और लेस पावर यूज करता है वो वाईफाई से, और कॉस्ट भी लेस करता है वाईफाई के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये Piconet is a basic unit of Bluetooth system consisting of dash master node and up to dash active slave nodes. बहुत इजी, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग यही आंसर देंगे और ये आंसर है गलत। वन और 8 नहीं है, 1 और 7 है। 8 तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1 मास्टर नोड है और 7 एक्टिव स्लेव नोड्स हैं, अप टू 7, मतलब जरूरी नहीं कि 7 ही हो, अप टू 7। क्लियर हुआ? Yes, इसमें कोई ma'am. डाउट? ठीक है। सो देखो, No. मतलब इतना इजी क्वेश्चन था और ये गलत हो गया। एग्जाम में गलत होता तो कितना बुरा लगता। तो ध्यान में रहो कि वो टोटल 8 नोड्स हैं पिकोनेट में, अप टू 8 टोटल, और जिसमें से एक मास्टर नोड है एंड अप टू 7 आपकी एक्टिव स्लेव नोड्स हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ठीक है। No, सो ma'am. ये हो गया आपका वायरलेस लैन। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी शेयर यस। सो ये आपकी PDF है एंड इसमें आपका यहाँ पे देखो कहीं भी दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग एज ब्लूटूथ या कुछ भी, बट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ब्लूटूथ करा दिया आपको। और नेक्स्ट जो है आपका, अब हम आज स्टार्ट करेंगे, आज ही कर दूंगी मैं स्टार्ट, दैट इज योर ये नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस। और ये जो है आपका बैकबोन नेटवर्क्स और ये वर्चुअल लैन्स,
ठीक है, इनसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है एंड आई डोंट फील दैट देयर आर सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस. सो व्हाट आई विल डू आफ्टर योर नेटवर्क डिवाइसेस, आई विल स्टार्ट विद IPv4. और फिर जब हम ये टॉपिक्स करेंगे ना जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया और आपका ये बाकी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना, बाकी आपके टॉपिक्स हो गए जैसे आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ और क्लाउड कंप्यूटिंग है. सो उसमें उसके साथ ही फिर व्हाट आई विल डू, हम ये वाला टॉपिक जो है आपका बैकबोन नेटवर्क्स का, ये हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ठीक है. सो आज वील स्टार्ट विद योर नेटवर्क डिवाइसेस और फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि फिर IPv4 आपका जब भी आपका नेट, आई थिंक आज और कल 2 दिन में आपका नेटवर्क डिवाइसेस खत्म होगा. सो उसके बाद फिर हम, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए, तो कल ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर दें IPv4 का. इट विल डिपेंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक मिनट, लेट मी जस्ट फाइंड द स्लाइड. तो ये आपको वायरलेस वाली आज आपकी स्लाइड मिल जाएगी आपको, बट वो वाली नहीं मिल पाएगी नेटवर्क डिवाइसेस. वो तब मिलेगी जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे. कल आपको मिल जाएगी वाली डिवाइस. ओके, सो अब हम आपके जो स्टार्ट करवाएं टॉपिक, बेसिकली आपका नेटवर्क लेयर आप समझ लो कि स्टार्टिंग है ऑलमोस्ट. क्योंकि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं बेसिकली दे आर कि हम हर लेयर पे कौन कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं, हर डिवाइस का वर्क क्या है, हर डिवाइस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी उसकी यूज है. सो वो हम डिटेल करके स्टार्ट करेंगे. सो अगर हम देखें, हार्डवेयर डिवाइसेस, बेसिकली जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस ही हैं. So they are used to connect computers, printers, fax machines and other electronic devices to a network. ठीक है, and तो उनको हम बोलते हैं networking devices, and these devices transfer data in a fast, secure and correct way over same or different networks. अगर आप ये डायग्राम देखो, ये वाली जो इमेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज ये आपको ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहले तो आपकी जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर के नीचे भी एक डिवाइस हम यूज करना है जो पैसिव हब. अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी. बेसिकली जो हमने हब पढ़ा था स्टार टोपोलॉजी में, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज योर पैसिव हब एंड वन इज योर एक्टिव हब. ठीक है, सो फिजिकल लेयर जो सबसे बॉटम लेयर है आपकी, उसके नीचे भी एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज योर पैसिव हब. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अभी मैं बताऊंगी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें. ठीक है, जो फिजिकल लेयर है उस पे जो डिवाइस यूज होती है या तो रिपीटर होता है या हब होता है. यहाँ पे जो हब है, दैट हब दे आर टॉकिंग अबाउट इज योर एक्टिव हब. ठीक है, फिर डेटा लिंक लेयर पे आपका ब्रिज यूज होता है. सो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं ये बोलूं कि जो रिपीटर है यहाँ पे वो सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क हो रहा है या वो डेटा लिंक लेयर पे भी वर्क हो सकता है, बताओ, देख के बताओ मुझे. जो रिपीटर है या जो एक्टिव हब है वो सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क करेगा या वो डेटा लिंक लेयर पे भी वर्क कर सकता है. इस डायग्राम से क्या लग रहा है आपको? मैम कर सकता है. मैम कर सकते हैं. कर सकता है. इसकी ये तो सिर्फ यहाँ तक दे रहे हैं ना, जस्ट ओनली टिल हियर. रिपीटर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पे ही वर्क करता है. अगर अब मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर में ब्रिज की, ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों पे वर्क कर सकता है. समझ रहे हो डायग्राम को, समझ रहे हो आप लोग? रिपीटर और हब सिर्फ और सिर्फ, देखो सिर्फ इतना ही दे रखा है. इतने से मतलब कि ये चीज, ये लेवल जो है, ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन. ठीक है, सो फिजिकल लेयर पे सिर्फ और सिर्फ रिपीटर, मतलब सॉरी, जो रिपीटर और हब है वो सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क करता है. ब्रिज जो है आप जिसको हम 2 लेयर स्विच भी बोलते हैं, ब्रिज जो है वो डेटा लिंक और फिजिकल दोनों पे वर्क करता है. फिर आगे आपका राउटर या 3 लेयर स्विच बोलते हैं, वो आपका नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल तीनों पे वर्क करता है. और फिर आया आपका गेटवे जो सातों की सातों या पांचों की पांचों लेयर्स पे वर्क करता है. ये चीज क्लियर हो गई? सो वो नेटवर्किंग डिवाइस जो वर्क करता है सारी की सारी लेयर्स पे, दैट इज योर गेटवे. मैम आई एम ऑडिबल? नहीं पूनम, आपकी आवाज तो मुझे नहीं आई अभी तक. बस आपकी, हाँ, मैसेज ही पढ़ रही हूँ, आपके चैट पे ही रिप्लाई कर रही हूँ, देख रही हूँ आपका आवाज तो नहीं आ रही ऐसे.
ठीक है, सो ये ध्यान रखना आपको, यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा डिवाइस जो है कौन सी लेयर पे वर्क करता है. इफ दे आस्क यू कि राउटर विल वर्क ऑन विच लेयर, सो मेनली राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट वो डेटा लिंक लेयर पे भी वर्क कर सकता है, वो फिजिकल लेयर पे भी वर्क कर सकता है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायग्राम. ये जो ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से इस नेटवर्क लेयर से इस लेयर तक इस सारे पे वर्क करेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन. Yes, ma'am. में तो कोई डाउट नहीं है ना, ये चीज याद रखना. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में, मैं टाइम दे रही हूँ आपको 2 मिनट्स का, इसको ड्रॉ कर लो अपने पास. ड्रॉ इन सेंस मतलब ऐसे लिख लो कि फिजिकल इज ओनली, रिपीटर इज ओनली फॉर फिजिकल, ब्रिज इज फॉर फिजिकल प्लस डेटा लिंक, ऐसे करके लिख लो, या जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है ऐसे लिख लो या वैसे बना लो. 2 मिनट्स दे रही हूँ मैं आपको, जब हो जाए तो बता देना. हो गया? Done, ma'am. ओके एवरीवन. नाउ नेक्स्ट आया आपका अब 5 कैटेगरीज जो हैं जिनमें आप डिवाइसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस, इसको नेटवर्किंग डिवाइसेस ही बोलते हैं और कनेक्टिंग डिवाइसेस ही बोलते हैं. ठीक है, सो दोज व्हिच ऑपरेट बिलो द फिजिकल लेयर वो हो गए पैसिव हब. फिर दोज व्हिच ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर वो हो गया रिपीटर या फिर एक्टिव हब. फिर व्हिच ऑपरेट एट फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर वो हो गया ब्रिज या फिर 2 लेयर स्विच. फिर जो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क तीनों पे वर्क करता है वो हो गया राउटर या फिर 3 लेयर स्विच. और जो 5 लेयर्स पे ऑपरेट करता है, सारी की सारी लेयर्स पे ऑपरेट करता है, वो हो गया गेटवे. अब नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद पैसिव हब्स. तो पैसिव हब्स आपके ऐसे होते हैं देखने में, बेसिकली ये सिर्फ कनेक्टर होते हैं. ठीक है, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द वायर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस. अगर आप अपने लैब में गए हो, जो आपके कॉलेज में लैब होती थी कंप्यूटर लैब में, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऐसी टाइप की डिवाइसेस होती थी जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करती थी. देखा है कभी? देखिए कभी ऐसे कनेक्टेड टाइप कुछ देखा है? No, ma'am. No, ma'am. ओके मतलब बेसिकली इसका कुछ ये मैसेज ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं होता. इट इज जस्ट फॉर अ कनेक्टर. इट इज बेसिकली यूज फॉर कनेक्टिंग द वायर्स. ठीक है, देन कीर्ति ने देखा है. ओके, सो इन अ स्टार टोपोलॉजी ईथरनेट लैन, अगर आप स्टार टोपोलॉजी की बात करो, सो पैसिव हब इज जस्ट अ पॉइंट where these signals coming from different stations collide. So hub is the collision point. This type of hub is part of the media. Its location in the internet model is just below the physical layer. So this is not much of importance. It is just only used for connecting the wires or connecting the different devices to each other. So ये हो गया आपका passive hub. अब आया आपका repeater. ठीक है, आज हम रिपीटर करेंगे और फिर हम कल से एक्टिव हब से स्टार्ट करेंगे. सो रिपीटर इज बेसिकली इस टाइप की डिवाइस है. आई डोंट नो कि विजिबल है या नहीं. Visible है ma'am. है, ये आपकी ऐसी कुछ टाइप की डिवाइस होती है. एक बार आप नेट पे भी सर्च कर लेना, मिल जाएगा वहां पे भी. ठीक है, सो अ रिपीटर इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन द फिजिकल लेयर. वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इन द फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर पे रिपीटर के अलावा बहुत सारी डिवाइसेस वर्क कर सकती हैं, बट रिपीटर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क करता है. बेसिकली ये मतलब है. ठीक है, signals that carry information within a network can travel a fixed distance before attenuation endangers the integrity of data. Now what does this word attenuation means? Attenuation का मतलब है कि loss of signal strength. मतलब कि जब नेटवर्क, जब भी कोई सिग्नल is traveling from one place to another, क्या होता है उसकी जो नॉइस की वजह से क्या होता है, कभी कभी नॉइस या कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं,
वो आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ लॉस आती है और वो रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली अटेन्युएशन, दैट इट इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स और कनेक्शंस। सो बेसिकली क्या करता है आपका रिपीटर, रिपीटर क्या करता है, अगर मान लो ये आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बिल्कुल लो हो गई है, सो रिपीटर विल उसको दोबारा से स्ट्रेंथ देके ट्रांसफर करेगा, सेम चीज सेम स्ट्रेंथ जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है कि सिग्नल्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन विद इन अ नेटवर्क कैन ट्रैवल अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिफोर अटेन्युएशन एंडेंजर्स द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा। A repeater receives a signal and before it becomes too weak or corrupted, it regenerates the original bit pattern. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? रिपीटर ने सिग्नल रिसीव किया और इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा वीक हो जाए या इतना करप्ट हो जाए उसके डेटा की वो ठीक ना किया जा सके, उससे पहले ही रिपीटर जो है वो उसको रीजनरेट कर देता है सिग्नल को जो ओरिजिनल था उसमें। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. फिर रिपीटर देन सेंड्स द रिफ्रेश सिग्नल। अ रिपीटर कैन एक्सटेंड द फिजिकल लेंथ ऑफ अ लैन। वो क्या करता है रिपीटर जो है, इफ यू सी दिस फिगर, यहाँ पे अगर आप देखो ये एक ही लैन है, ठीक है, ये दो डिवाइसेस जो हैं, सॉरी ये दो डिवाइसेस जो हैं, दीज डिवाइसेस आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लैन, ठीक है, ये एक ही लैन का पार्ट है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि इनके बीच की थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है। सो व्हाट हैज हैपेंड कि इस प्लेस से इस प्लेस तक पहुंचने में अगर मान लो आपका जो सिग्नल है वो वीक हो जाए या वो लॉस हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, रिपीटर का। सो यहाँ से सिग्नल यहाँ फिफ्थ लेयर पे जनरेट हुआ, यहाँ से आया, ट्रांसफर होना शुरू हुआ, यहाँ पे रिपीटर मिला उसे, तो क्या हुआ, उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसने उसको दोबारा से रीजनरेट किया सिग्नल को और दोबारा से उसने सेम प्रोसेस फॉलो करके सेंडर को भेज दिया। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग हियर, द रिपीटर देन सेंड्स द रिफ्रेश्ड सिग्नल। A repeater can extend the physical length of LAN. A repeater does not actually connect two LANs. It connects two segments of the same LAN. Very important point. Repeater जो है दो LANs को connect नहीं करता, वो दो segments को LAN के दो segments को connect करता है। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, a repeater is not a device that can connect two LANs. दो लैंड्स को कनेक्ट नहीं करता, ये चीज ध्यान में रखना। रिपीटर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करता है, दो लैंड्स को कनेक्ट नहीं करता है, वो दो सेगमेंट्स को लैन, एक सिंगल लैन के दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। दो सेगमेंट्स क्या हो गए आपके, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ द होल नेटवर्क इज कंसिडर्ड वन लैन बट द पोर्शंस ऑफ द नेटवर्क आर सेपरेटेड बाय रिपीटर्स, और उन पोर्शंस को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। बेसिकली रिपीटर ने, आप देखो ये आपका एक लैन है, यहाँ पे आपने रिपीटर लगाया, सो अब आपका एक सेगमेंट ये बन गया और एक सेगमेंट ये बन गया, बट ये पूरा रहा आपका लैन ही एक, वन लैन वन रहा ये आपका, भले ये सेगमेंट 1 हो गया और ये सेगमेंट 2 हो गया। ये चीज क्लियर है? ठीक है? Yes, ma'am. सो यहाँ पे लिखा है, a repeater can overcome 10^5 Ethernet length restriction. ठीक है, 10^5 Ethernet लेंथ रिस्ट्रिक्शन। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा मुझे कि 10^5 का लेंथ कितना होता है, कितनी लेंथ ले सकता है 10^5? मैम केबल की 500 मीटर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो इन दिस स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ द केबल इज लिमिटेड टू 500 मीटर। बाकी कोई क्यों नहीं बोला? भूल गए या बोलने वाले थे, बोल नहीं पाए? हम बोलने वाले थे पता। हाँ है ना, बोलने वाले थे, यही पता था मुझे। सो रिपीटर का अगर 10^5 है तो 5 बता रहा है कि 500 मीटर उसकी। अच्छा चलो अब बताओ 10^2 की कितनी होती है लेंथ? और जिसने भी आंसर दिया था 500 वाला वो नहीं बोलेगा, जिसने जो बोलने वाला था और बोल नहीं पाया वो बताएगा मुझे 10^2 की कितनी लेंथ होती है केबल की। हम्म, 200 तो हम लेते हैं, एग्जैक्ट कितनी होती है 200? तो हमने बोला है कि 10^2 इज जस्ट फॉर 200। एग्जैक्ट मतलब क्या रेंज, एग्जैक्ट वाली क्या क्या वैल्यू है? 200 एग्जैक्ट तो नहीं है। 185 मैम। करेक्ट, 185 है, 182 मैम 85 मीटर। पक्का? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है,
सो 10⁻2 हम लेते 200 हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 200, ठीक है। सो अब क्या हुआ यहाँ पे, आपका जो 10⁻5 ईथरनेट था जिसकी लेंथ थी 500 मीटर, अब if we have to extend this length, what we will do, we will divide the cable into segments and install repeaters between the segments. So the whole network is considered one LAN, but the portions of the network are separated by repeaters, and these portions are called segments. So repeater acts as a two port node. Two port node मतलब कि अगर मेरा ये segment 1 है, ठीक है, so ये मेरा repeater है, सो दो पोर्ट का मतलब कि एक पोर्ट यहाँ पे है और एक पोर्ट यहाँ है, सो इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू डिवाइसेस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, टू पोर्ट नोड, टू पोर्ट नोड समझ में आया, इसमें दो पोर्ट्स हैं, आप दो डिवाइसेस को इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. But it operates only in the physical layer. When it receives a frame from any other port, it regenerates and forwards it to the other port. Another two important points. पहला, repeater forwards every frame. रिपीटर को जो फ्रेम मिलता है, भले ही उसमें एरर हो, भले ही वो गलत हो, भले ही वो सही हो, ईच एंड एवरी फ्रेम रिपीटर जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, उसमें फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, फिल्टर वो नहीं करता, चाहे आपके फ्रेम में एरर हो, चाहे आपका फ्रेम गलत हो, कुछ भी हो, वो एज इट इज उसको बस रीजनरेट करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। इट हैज नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी एंड रिपीटर इज अ रीजनरेटर, नॉट एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर जो है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इंटेंडेड सिग्नल एंड नॉइज। वो क्या करता है, एम्पलीफायर को अगर आप नॉइज भी दो ना, मतलब नॉइज मतलब डिस्टॉर्टेड डेटा भी दो, वो उसको भी उसको भी डेटा समझ के एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन एम्पलीफाई जो है, जो रिपीटर है, वो एम्पलीफाई नहीं करता, वो रीजनरेट करता है। सो अगर रिपीटर को एक वीक या करप्टेड सिग्नल मिलेगा, सो वो उसकी कॉपी क्रिएट करेगा बिट बाय बिट, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उस पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड रिपीटर। सो रिपीटर डज नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, इट simply regenerates the signal, मतलब it simply copies the original signal and send it forward, ठीक है। और जो आपका रिपीटर है, उसकी आपको ये जो पूरा लिंक है, इसमें आपको रिपीटर कहाँ लगाना है उसकी लोकेशन भी बहुत जरूरी है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज रिपीटर को हमें ऐसे प्लेस पे रखना है कि जब सिग्नल उस प्लेस पे पहुंचे, सो तब तक जो सिग्नल है वो पूरा नॉइज की वजह से खराब ना हो जाए। So a repeater must be placed at that point so that the signal reaches its before any noise changes the meaning. पूरा मीनिंग ना चेंज हो जाए, तब उस जगह पे आपको अपना रिपीटर को पॉइंट करना है, रखना है, जहां तक सिग्नल जो है थोड़े बहुत एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, एक दो बिट्स आपकी चेंज हो जाए, वो आपकी इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये ना हो कि सारी की सारी बिट्स आपको पूरा एंटायर मीनिंग आपका मैसेज का चेंज हो जाए, ठीक है। तो रिपीटर क्लियर हो गया। सो रिपीटर में आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट अगर हम बोले, रिपीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, तो दो लैंस को कनेक्ट नहीं करता, वो दो सेगमेंट्स जो एक ही लैन का पार्ट है उन्हें कनेक्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करता है, उसमें फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, इट इज नॉट एन एम्पलीफायर, इट इज अ टू पोर्ट नोड, मतलब उसमें दो पोर्ट्स हैं जो आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब दो नेटवर्क्स को, दो सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकता है वो आपस में। एंड और कि जो लोकेशन है वो कहाँ होनी चाहिए, जब सिग्नल रिपीटर तक पहुंचे तब तक उसमें इतने सारे चेंजेस ना हो जाए नॉइस की वजह से कि वो मीनिंग ही चेंज हो जाए पूरा। क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो आज हम रिपीटर तक ही करेंगे, कल हम आपका जो नया स्टार्ट करेंगे दैट इज योर एक्टिव हब, फिर ब्रिज, उससे पहले ब्रिज से पहले स्विच भी बताना पड़ेगा क्योंकि टू लेयर स्विच क्या है उसके लिए बताना पड़ेगा कि स्विच क्या है एक्चुअली, फिर राउटर और फिर गेटवे, और फिर अगर मुझे मिला तो हम कल ही आपका IPv4 जो है आपका वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है, सो आप लोग इसके क्वेश्चंस देखना, अगर ब्लूटूथ क्वेश्चंस ऐसे तो मैंने सारे याद कर लिए हैं, और नेटवर्किंग डिवाइसेस के भी देख लेना, अभी तो नहीं हो पाएंगे बट हाँ रिपीटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर लेना। और शाम को आपकी वही 6 PM पे क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड की, एंड आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपका वेरिएबल्स प्लस मेजरिंग स्केल्स। मैम। हाँ जी मैम वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो DFD वाला
एंड बिल्ड एंड फिक्स मॉडल का वो नोट बोला ना आपने। अच्छा, मैम तो एक जी काम जी करो, जी मैं ढूंढ के दे दूंगी, आप तब तक नेट से आप खुद भी सर्च करो, ठीक है, मैम एक बार दिस खुद भी। मैम आई हैव फाउंड बट मैम so many information and so many written in the slide in the net ठीक, उससे about build and fix model. मैं भी आपको वैसे ही कुछ देती, बिकॉज उससे आपको थोड़ा, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि क्या होता है वो, है ना। अब इसके बाद जो भी आपको, वैसे तो मैं चलो आई ट्राई, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज थोड़ा बिजी चल रही हूँ आजकल। तो आप क्या करो कि जो भी आपको मिला है उससे आपस में, या तो आप अपने आपको ये तो पता ही है कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, या एक काम करो, जो चलो मैं देखती हूँ, मैं ही देखती हूँ, और एक बार जो भी आप लोग जितने भी लोग हो, एक बार खुद से ट्राई करो देखने का, मिल जाता है तो वेरी गुड, ठीक है। और अगर मिल जाता है, जितना फीजिबल है उतना आपस में फिर शेयर कर लेना, मैं मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई ट्राई, अगर मुझे होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि आज और कल में ही, मतलब अभी आई कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं कब भेज पाऊंगी। मेरे को बस एक बार चलो आपने याद दिला दिया, मैं टाइम देख के भेजती हूँ, ठीक है। Okay ma'am. एनीथिंग एल्स? No ma'am. ठीक है, फिर शाम को क्लास है 6 PM पे, टाइमली आ जाना, ठीक है। Thank you ma'am. चलो, ओके, थैंक Thank यू you ma'am. एवरीवन, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। Thank you ma'am.